नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारत का संविधान लिखा, इसीलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को संविधान का रचयिता कहा जाता है। बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से आरक्षण दिया, वोट देने का अधिकार दिया, बाबा साहब ने महिलाओं को सम्मान दिया। लेकिन जब बाबा साहब ने इन सब चीजों को दिया, अगर आज के जमाने में बाबा साहब का अपमान हो रहा है तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले आपको ध्यान देना है दोस्तों, पूरी वीडियो को आप लोग देखिएगा, जो भी राय होगी कमेंट करिएगा। ये आपको जो दिख रहे हैं काला कोट पहने हुए लोग, ये काला कोट पहने हुए हैं लोग ना, कौन है ये लोग? वकील हैं। और वकील किसके कारण बने हैं? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के कारण बने हैं, उनके संविधान के कारण बने हैं। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अगर संविधान ना लिखा होता, देश में संविधान ना लागू होता, तो आप लोग कमेंट करके बताइए, क्या ये वकील एक काला कोट पहनकर खड़े होते आज? लेकिन उसी संविधान की शपथ लेकर ये लोग वकील बने, और ये लोग जब वकील बने हैं तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को लेकर लाल कपड़ा लाल कपड़ा लाल कपड़ा लाल कपड़ा लेकर ये लोग क्या कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं। यानी कि जिस संविधान के माध्यम से जिसकी इन लोगों ने कसम खाई, शपथ ली, उन्होंने एक काला कोट दिया और उन्हीं का आज विरोध कर रहे हैं। क्या आप लोग बताइए, इनका लाइसेंस, इनका परमिट रद्द होना चाहिए कि नहीं रद्द होना चाहिए? अब यहां पर देखिएगा दोस्तों, ये मनु महाराज की मूर्ति है, मनु, और ये मूर्ति लगी हुई है राजस्थान हाई कोर्ट में 1989 से। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, देश की आजादी के बाद 1947 के बाद मनु महाराज का संविधान में क्या योगदान है, देश को लेकर क्या योगदान है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। कुछ लोग कहते हैं कि इन्हीं के द्वारा मनु स्मृति लिखी गई है, कुछ लोग कहते हैं। आपकी क्या राय? आगे फिर हम बात करते हैं मनु स्मृति के बारे में, मनु महाराज के बारे में। आप लोग देख सकते हैं, ये बाबा साहब के रक्षक हैं। जो बाबा साहब के रक्षक हैं, उनको लातों से, घूंसों से मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, कूटा जा रहा है। मैं वीडियो भी इसका दिखा रहा हूं, पहले आप देख लीजिए। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को लेकर ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में अंबेडकर की मूर्ति लगाने पर विवाद। एक पक्ष बोला न्याय की प्रेरणा मिलेगी, मतलब कि एक पक्ष बोल रहा है, जो दलित है, जो ओबीसी वकील है, वो कह रहे हैं कि न्याय की से प्रेरणा मिलेगी। आप लोग देख सकते हैं कितने लोग विरोध कर रहे हैं, विवाद उत्पन्न कर रहे हैं। अब इस मामले को लेकर आप पहले वीडियो को देखिए। बाबा साहब के अनुयायियों को आप देख सकते हैं पुलिस के सामने दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, वीडियो के माध्यम से आवाज में नहीं चला पा रहा हूं, क्योंकि आवाज देख सकते हैं, दौड़ा दौड़ा करके बेचारे को पीटा जा रहा है। और पुलिस बचाव कर रही है, नाम मात्र की बचाव। और वैसे तो पुलिस को चाहिए, जो लोग बाबा साहेब के अनुयायी को, बाबा साहेब के समर्थक को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उनके ऊपर कठोरतम कार्यवाही करे, लाठीचार्ज करे। लेकिन देख सकते हैं दोस्तों, पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। इस मामले को लेकर के चारों तरफ आपको मैं दिखाना चाहता हूं। अंजुल जी हैं जो लगातार कवर कर रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद जो ग्वालियर जा रहे हैं, आप देखिएगा। सबसे पहले भारतीय संविधान के निर्माता, आधुनिक भारत के शिल्पकार एवं शोषितों, वंचितों व महिलाओं के मुक्तिदाता, ज्ञान के प्रतीक, विश्व रत्न परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा की स्थापना को लेकर कई दिनों से चल रहा विवाद अपमानजनक और हिंसक मोड़ पर पहुंच चुका है। माननीय उच्च न्यायालय के स्पष्ट आदेशों के बावजूद बाबा साहेब की प्रतिमा को
न केवल न्यायालय परिसर में प्रवेश से रोका जा रहा है, बल्कि ये धमकी दी जा रही है, प्रतिमा ही नहीं बचेगी। यह सीधा न्यायपालिका की अवमानना है। यह सिर्फ एक मूर्ति का सवाल नहीं है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हाई कोर्ट ने कहा है कि मूर्ति आप लगवा सकते हैं। अब आप सुनिएगा आगे। यह हमारे आत्मसम्मान, इतिहास और संवैधानिक चेतना का प्रश्न है। सबसे शर्मनाक बात यह है कि जब भीम आर्मी के निहत्थे कार्यकर्ताओं ने इस अन्याय के विरुद्ध शांतिपूर्वक विरोध किया, तब पुलिस की मौजूदगी में उन पर कायराना हमला किया गया। यह हमला सिर्फ भीम आर्मी पर नहीं, बाबा साहेब के विचारों और बहुजन आत्मसम्मान पर हमला है। मेरा सवाल है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, क्या आपकी सरकार उस सोच के सामने नतमस्तक हो चुकी है जो बाबा साहेब की विरोधी है और संविधान की आत्मा को कुचलना चाहती है? हम इस अन्याय के खिलाफ चुप नहीं बैठ सकते। देख सकते हैं चंद्रशेखर आजाद खुद जा रहे हैं और इस मामले को लेकर इन्होंने ट्वीट भी किया है और इस पत्रकार को जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। और दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि सुबह एक वकील ने फोन करके कहा तुम गलत कर रहे हो, तुमने गलत वीडियो बनाया है। मैं केवल इतना कहा, आप वकील हैं और मैं आपसे बहस में नहीं जीत सकता, बस मुझे इतना बता दीजिए, क्या आपके मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस ने यह आदेश पारित किया है जिसमें साफ लिखा है, मतलब कि चीफ जस्टिस मध्य प्रदेश की ओर से बताया गया है, लिखा गया है, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो भारतीय संविधान के निर्माता हैं, उनकी प्रतिमा पहले ही भारत के सर्वोच्च न्यायालय में स्थापित की जा चुकी है। इसीलिए कुछ अधिवक्ता इसका विरोध कर रहे हैं, तो हमें इसे नजरअंदाज कर कार्य को पूर्ण कर लेना चाहिए। वकील को इस प्रकार से धमकी दी जा रही है। आप लोग कमेंट करके बताइए, ये कौन से लोग हैं, इनको अधिकार किसने दिया है? जो संविधान को लिखा, जिन्होंने संविधान के अंतर्गत लोगों को अधिकार दिया, महिलाओं को, चाहे गरीब का वोट हो, चाहे अमीर का वोट हो, चाहे अडानी अंबानी का वोट हो, वही कीमत है, वही कीमत है, अमूल्य कीमत है, चाहे गरीब का वोट हो। उसके अलावा दोस्तों, कुछ लोग जाति के नाम पर, जैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जाति को लेकर, और हमारे देश में कहते हैं पूरे देश को हिंदू राष्ट्र बनाना तो चाहते हैं, लेकिन क्या हिंदू राष्ट्र के नाम पर केवल और केवल निचले तबके के लोगों को, जो पहले शोषित रहे हैं, वंचित रहे हैं, जिनके हकों को खाया गया है, जिनके हकों को छीना गया है, उन्हीं को टारगेट कर रहे हैं। इस मामले को लेकर आगे मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, जो मनु महाराज की मूर्ति है, मनु जिसको बोला जाता है, जो राजस्थान के हाई कोर्ट में है, उस पर भी पहले से ही लोग याचिका डाल रहे हैं। 30 साल 32 साल पहले से ही लोग सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाते रहे हैं कि मनु की मूर्ति को हटाई जाए। मनु की मूर्ति को इसलिए हटाई जाए क्योंकि संविधान में इनका क्या योगदान है, लेकिन अभी तक मनु की मूर्ति नहीं हटाई गई और बाबा साहब की मूर्ति को नहीं लगने दे रहे हैं। नए चीफ जस्टिस वी.आर. गवई ने तमाम फैसले भी लिए हैं और लोग उनसे उम्मीद लगा रहे हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों से हैं, बौद्ध धर्म से आते हैं और वे कहीं ना कहीं मनु की मूर्ति को हटाने का आदेश जारी करेंगे। क्योंकि जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति नहीं लगने दी जा रही है, तो मनु की मूर्ति किस हैसियत से लगाई गई है? आपका क्या मानना है? आपका क्या मानना है इस मामले को लेकर? आप लोग कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। नमस्कार।